हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाने चल रहा हूं। तो इस प्रश्न को आपको देखना ही देखना है, स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि अभी तक आपने जो देखा है वह सिर्फ 1% का देखा है प्रतिशत निकालना। लेकिन आज मैं आपको परसेंटेज का ही परसेंटेज निकालना सिखाने वाला हूं। तो इनको अच्छे से देखना है ना, अच्छे से समझना है ना, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बस छोटी सी वीडियो है, देख लो। मैं एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन उसको सीखने के लिए आपको इसको लगाना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे इनको लगाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पे आपका प्रश्न क्या कह रहा है। 820 का 40% का 30% कितना होगा। यानी कि 820 का 40% का भी 30% कितना होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए, आप जानते हो ना, मैंने आपको सिखाया है कि का मतलब बच्चों होता है गुणा। इसको ज़िंदगी में कभी मत भूलना। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और कहीं कहीं इंग्लिश में ऑफ भी दे देता है, तो ध्यान देना, ऑफ का मतलब भी क्या होता है बच्चों, गुणा होता है, और ऑफ का मतलब का ही होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, यहाँ पे दिया है 820, तो 820 आपको ऐसे लिख लेना है। अब मैंने आपको समझा दिया कि का मतलब होता है गुणा, तो क्या मैं इनके स्थान पे गुणा लगा सकता हूँ? बिल्कुल। तो मैंने इनके स्थान पे गुणा लगा दिया। अब यहाँ पे दिया है 40%, तो मैं आपको थोड़ा सा परसेंट का मतलब समझाऊं, तो पहले आप इनको ऐसे उतार लो। हाँ, हमने 40% ऐसे उतार लिया। फिर का दिया है, तो फिर हम गुणा लगाएंगे, हम भागेंगे थोड़ी ना। फिर 30% दिया है, तो आपको 30% ऐसे लिख लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, परसेंट का मतलब आखिर होता क्या है। परसेंट का मतलब होता है 1/100। क्या होता है बच्चों? 1/100। जैसे आपको दे दिया कि 2%, तो यानी कि 2 गुणे 1/100, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परसेंट का मतलब 1/100 होता है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 2/100 नहीं कर सकता हूँ क्या? क्योंकि 2 1 के 2, यहाँ पे नीचे 100 है तो 100 हो जाएगा। अगर दिया है 3%, तो क्या मैं इसको 3/100 डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो, कभी भी ऐसे मत करिएगा। मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे होता है तो ऐसे हो जाता है। तो आप डायरेक्ट करिए ना, आप डायरेक्ट करिए ना, यहाँ पे क्यों जा रहे हो? तो ऐसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ। आइए देखिए, 820 हो गया, फिर गुणे। अब यहाँ पे 40%, जैसे यहाँ पे 2% 2/100, 3% 3/100, वैसे 40% 40/100 हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे समझा रहा था। 30% 30/100 हो जाएगा। बस इतना हल कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, फिर 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ भी ऊपर नीचे है, तो इस जीरो से मैं इस जीरो को कैंसिल कर दूंगा। ध्यान देना, अगर आप इनको इनसे काटोगे, यानी कि देखिए ए भी सम संख्या है, आपकी ए भी सम संख्या है, तो अभी आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी में 2 दूनी 4 कर दोगे, 2 पचे 10 कर दोगे। लेकिन अभी नीचे 5 बच जाएगा ना। अब क्या 5 से कोई संख्या यहाँ पे कट रही हैं? नहीं कट रही हैं। तो ध्यान देना, जब भी आपका नीचे 5 बचे और संख्याएं आपस में कटे ना, तो आपको इस 10 को काटना नहीं है, क्योंकि आप जानते हो ना कि जब हम किसी संख्या में 10 से भाग देते हैं तो बहुत आसानी से 0.1 अंक बाएं साइड खसक जाता है। तो इसलिए मैं इनको काट नहीं रहा हूँ। देखिए, मैं डायरेक्टली गुणा कराऊंगा। 82 गुणे 4 गुणे 3/10 ऐसे नीचे लिख लूँगा। देखिए, 4 तिहाई 12 हो गया। अब यहाँ पे 4 तिहाई 12 आया ना, तो मैं डायरेक्टली गुणा करूँगा। 12 दूनी 24, 24 की 4, हासिल आपका आ गया कितना? 2। फिर यहाँ पे 12 का गुणा आप 8 में कराओ, तो 12 8 96, 96 में
आप क्या करोगे, 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 98। तो यहाँ पे आपका हो गया 98 यानी कि 984। नीचे आपका 10 है ना। अभी देखिए कितना आसानी से आएगा आंसर। तो जब भी आप 10 से भाग देते हो तो इसमें एक जीरो लगा है ना, तो यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है तो इसका दशमलव यहाँ पे होता है। तो जब भी आप एक जीरो से भाग करोगे तो दशमलव एक अंक यहाँ बाएं साइड खसक जाएगा, यानी कि उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। यहीं पे अगर 2 जीरो होते तो यहाँ पे आ जाता, 3 जीरो होते तो यहाँ पे आ जाता दशमलव, लेकिन एक ही जीरो है तो आपका हो जाएगा 98.4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई बच्चों ना, कैसे 820 का 40% का 30% निकल के आपका आ चुका है 98.4। देखिए बच्चों, आपका जो दूसरा प्रश्न है मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू प्यारे बच्चों।